तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन और रुअलिन इन दोनों को डिफीट करके बंदी बना लिया था। और अब लूशियन पूछता है कि बताओ आखिर तुम लोगों ने ब्रदर फैंग और लीतो के साथ क्या किया। तब ये मोटा कहता है कि तुम्हें सिर्फ उन दोनों की पड़ी है, अभी तक तो मोनिज तुम्हारी आधी टीम को खत्म कर चुका होगा। जिस पर लूशियन पूछता है कि आखिर वो मोनिज चाहता क्या है। तब ये फैटी हंसते हुए कहता है कि तुम सबकी मौत। अगर गार्डियन सेक्ट के डिसाइपल ही खत्म हो जाएंगे तो फिर गार्डियन सेक्ट तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। जिस पर लूशियन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हमें डिफीट कर पाना इतना आसान है? हमारी टीम में गार्डियन सेक्ट के 3 मोस्ट पावरफुल जनरल्स है। तब ये फैटी कहता है कि यही तो मोनिची का असली प्लान है। जैसे गार्डियन सेक्ट के टॉप 10 डिसाइबल और उसके 3 पावरफुल जनरल्स मारे जाएंगे तो उसके बाद तो तुम्हारा डीन इस सदमे से ही नहीं उभर पाएगा। जिसके बाद ड्रैगन डीमन पैलेस तुम्हारे गार्डियन सेक्ट को मिट्टी में मिला देगा। तुमने पूछा कि हमने उस चैंग फैंग और लीतो के साथ क्या किया, तो सुनो हमने पहले मिलकर उन दोनों को अपने शाल में फंसाया। फिर मोनिजी ने अपने ड्रैगन डीमन पैलेस से जानलेवा पॉइजन को उन दोनों की बॉडी में डाल दिया। उसके बाद फिर क्या था, हम 10 लोगों ने उन दोनों को घेर घेर के मारना शुरू किया, लेकिन वो दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए सामने की खाई से कूद गए। जिसे सुनकर लूशियन कहता है कि वो तो ऐसी बात है, ठीक है चलो मुझे उस खाई के पास ले चलो जहाँ से वो दोनों कूदे थे। तब ये मोटा कहता है कि बादशाह तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन हमारा मुंह नहीं खुलवा पाओगे। जिससे सुनते ही लूशियन सीधे इसे एक बहुत ही जोरों का पंच मारता है, जिसकी वजह से ये मोटा आसमान की ओर जाते हुए कुछ ही देर में सर के बल नीचे गिर जाता है। तब ये देखकर अब वुलन मैन की फट जाती है। जिस पर लूशियन अभी दूसरे पंच को क्रिएट करते हुए कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा। तब ये वुलन मैन बहुत ही डरते हुए कहता है कि नहीं काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उस खाई की ओर ले जाने के लिए रेडी हूँ। जिस पर लूशियन एक ईविल स्माइल देते हुए कहता है कि वेरी गुड, लेकिन याद रखना अगर मेरे साथ कोई चीटिंग करने की कोशिश की तो उसके बाद तुम्हारी बॉडी में बैंडेज नहीं बल्कि चादर होगा। और अब ये दोनों लूशियन और रुओली को उस खाई की ओर ले जाने लगते हैं। जिस पर अब कुछ दूर आने के बाद ये वुलन मैन कहता है कि यहाँ से अब हमें राइट चलना है। तब लूशियन कहता है ठीक है तुम लोग आगे चलते रहो। जिस पर अब चलते चलते ये लोग फिर से फॉग वाले इलाके में चले आते हैं जहाँ पर कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन तभी लूशियन कुछ बहुत ही अजीब फील होता है। जिसके बाद लूशियन चिल्लाते हुए कहता है कि रोली पीछे ही रहना, ये एक ट्रैप है। और ये कहकर लूशियन इस मोटी हुई किक मारते हुए रोली को लेकर यहाँ से पीछे हट जाता है। तब लूशियन ऐसा करते उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिस पर उस धमाके से बचने के बाद लूशियन कहता है कि फाइनली बच गए। ये जरूर उस बॉन्डी लिस्ट के तीसरे क्रिमिनल ब्लैक कारवा का काम है, वही इतना फाइनेस्ट स्पेशल ट्रैप क्रिएट कर सकता है। तब ये ब्लैक कारवा तालियां बजाते हुए कहता है कि बहुत खूब लड़के, तुमने तो बिल्कुल सटीक गैस किया है। मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे स्ट्रैप को सेंस कर लोगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। जिसमें मगर रोली लूशियन को बचाते हुए कह दी कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। जिसके बाद रोली यहाँ पे एक बहुत ही बड़े अटैक को कर देती है। तब ये ब्लैक कारवा इस अटैक को रोकने के लिए अपना अटैक करता है। जिस पर अब इन दोनों अटैक से टकराने की वजह से यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के लूशियन यहाँ से निकल जाता है। जिस पर अब लूशियन आगे की ओर बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वुलन मैन खुद ही पीछे से लूशियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तब लूशियन इसे अटैक से बचते हुए कहता है कि बहुत खूब, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जिस पर अब इतना कहते ही लूशियन इसे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। तब इस पंच को खाते इस वुलन मैन की हवा निकल जाती है और फिर ये जमीन पे लेटते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ, प्लीज मुझे और मत मारना। जिस पर लूशियन एक स्पेल को क्रिएट करते हुए कहता है कि ठीक है फिर शुरू हो जाओ। अब बिना किसी ट्रिक के मुझे उस प्लेस पे ले चलो जहाँ से वो दोनों कूदे थे। अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो फिर थंडर के झटके तुम्हारा काम एक ही बार में तमाम कर देंगे। जिस पर ये वुलन मैन अपने मन में कहता है कि आखिर ये बच्चे इतने कम उम्र में बिल्कुल ब्लैक कारवा की तरह स्पेशल स्पेल को क्रिएट कैसे कर रहा है। एक बार में इस लड़के के चंगुल से आजाद हो जाऊं, उसके बाद इस लड़के और इस लड़की के ओरिजिन ढूंढ निकालूंगा। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हो, लेकिन मैंने पहले वार्निंग दी कि ये सब करना वेस्ट ऑफ टाइम है। और इतना कि लूशियन अपने स्पेल को इसके सर के ऊपर अपेयर कर देता है, जो इसे इंस्टेंट 440 वोल्ट का झटका देता है। जिस पर ये वुलन मैन अब चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज रोको इसे। तब लूशियन कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। जिस पर ये आदमी कहता है कि मैं पापा कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, प्लीज टॉर्चर करना बंद करो, मैं तुम्हें एक्यूरेट प्लेस में ले चलूंगा। तब लूशियन इस थंडर को रोकते हुए कहता है कि मेरी शक्ल पे मत जाना, मुझे तुम्हारे से लोगों को टॉर्चर करके तड़वा तड़वा के मारने में बहुत मजा आता है। जिस पर ये आदमी बहुत ही डरते हुए कहता है कि हाँ सब कुछ समझ गया, चलिए ना बिना किसी देर के मैं आपको उस खाई के पास ले चलता हूँ। और अब कुछ देर चलने के बाद ये आदमी लूशियन को लेके खाई के पास चला आता है। तब लूशियन पूछता है कि क्या यही वो जगह जहाँ से वो दोनों कूदे थे। जिस पर ये वुलन मैन कहता है हाँ वो दोनों बहुत ही इंजर्ड होकर यहीं से कूद गए थे, हम लोग नीचे नहीं गए क्योंकि इस घाटी में कोहरे की एक बहुत ही मोटी परत है। इसके अलावा उन दोनों के बॉडी में से पॉइजन है, उसकी वजह से उनका मरना तो तय है, इसलिए मोनिजी ने हमें नीचे जाने के लिए नहीं कहा।
तब ये सब सुनने के बाद लूशियन अब चुपके से इसके पीछे आगे से सर में एक बहुत ही जोरों का फटका मारता है, जिसकी वजह से ये वुलन मैन यहीं पे बेहोश हो जाता है। तब लूशियन इस घाटी की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर मैं उन दोनों को ढूंढूं कहाँ। और फिर लूशियन अपने पावर्स को अपेयर करते हुए कहता है कि वेट, मेरे पास एक आइडिया है। जिस पर अभी तक कहते हैं लूशियन अपने एनर्जी बीम को यहाँ पे रिलीज कर देता है। तब थोड़ी देर में सामने की ओर से सीनियर फैंग का एनर्जी बीम अपेयर होता है, जिसे देखकर लूशियन अब बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि ये तो सीनियर फैंग का स्पिरिचुअल ऑरा है, इसका मतलब वो अभी तक ठीक ठाक है। और अब बिना कोई देर के लूशियन सीधे इस आदमी को लेकर उस प्लेस की ओर जाने लगता है। तब यहाँ पे पहुंचते ही लूशियन अब चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर फैंग, क्या आप यहाँ पे हैं? जिस पर सीनियर फैंग अब सामने की ओर से आते हुए कहता है कि लूशियन, क्या ये तुम हो? तब लूशियन कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। जिस पर सीनियर फैंग, जिनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी, ये लूशियन से कहता है कि तुम्हें देख के काफी अच्छा लगा। तब सीनियर फैंग की ऐसी हालत देखे लूशियन इस आदमी को फेंकते हुए कहता है कि सीनियर, क्या आप ठीक है? जिस पर सीनियर फैंग कहता है कि वो तो तुमने इस वुलन मैन का बैंड बजा दिया। तब लूशियन कहता है कि हाँ ये उतनी बड़ी बात नहीं है, आप बताइए ना क्या आप ठीक है? और आखिर सीनियर लीतों का क्या हुआ? जिस पर सीनियर फैंग अब लूशियन को अपने पीछे आने के लिए कहते हैं, जहाँ पर इस केव के अंदर लीतों खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। तब इन्हें देखते हुए लूशियन कहता है कि मैंने सुना कि आप लोग किसी पॉइजन से इन्फेक्टेड हैं। जिस पर सीनियर फैंग कहता है कि ड्रैगन पॉइजन, ड्रैगन डीमन पैलेस का सबसे जानलेवा और खानदानी पॉइजन। उस मोनिजी के बच्चे ने पहले हमें ये पॉइजन देके इन्फेक्ट किया, जिसकी वजह से इस पॉइजन ने तुरंत ही हमारे हार्ट और वेन्स पे अटैक किया। तब ऐसा होते इंस्टेंटली हमारी पावर्स डिक्रीज होने लगी, जिसके बाद उन सब ने हमें घेर के मारना शुरू किया। तब मैंने भागते भागते उस ब्लड सिग्नल का यूज कर दिया, जिसके बाद मुझे पता चला कि मोनोजी भी यही चाहता था। वो हम दोनों को चारा बना के गार्डियन सेट के मोस्ट पावरफुल डिसाइबल्स को खत्म करना चाहता है। तब लूशियन कहता है कि सीनियर, बताइए मुझे क्या इस पॉइजन का क्या इलाज है? मैं तुरंत ही आप दोनों की बॉडी से इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर दूंगा। जिस पर सीनियर फैंग कहता है कि इस पॉइजन का इलाज सिर्फ सुप्रीम लेवल के कल्टीवेटर और ड्रैगन डीमन पैलेस के लोग ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। तब लूशियन कहता है कि सीनियर, मैंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन मेरी स्पेशल पावर थोड़ी स्पेशल है, क्यों ना मैं एक बार इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करूं। जिससे सुनते सीनियर फैंग लूशियन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ठीक है फिर ट्राई करो, अपने स्पेशल पावर को मेरे बॉडी में एंटर करने दो और धीरे धीरे इस पॉइजन को सप्रेस करने की कोशिश करो। तब सीनियर फैंग जैसा कहता है लूशियन भी बिल्कुल वैसा ही करने लगता है, जिसकी वजह से यह ड्रैगन पॉइजन अब निकलना शुरू हो जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।